राम राम। क्या आपकी मिथुन राशि या मिथुन लगन है? पराक्रम भाव में मंगल केतु का इकट्ठा हो जाना ये वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को उसकी क्षमताओं का याद करवाना और उसको बताना कि बेटा तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तुम सब कुछ कर सकते हो। यह 51 दिन का समय जो कि 7 जून से 28 जुलाई के बीच का है, आपके जीवन को एक ऐसी दिशा दे सकता है। कोई ऐसी बात आपके जीवन में खटक सकती है, आपके मन पर हिट हो सकती है कि आप एक रास्ता पकड़ें और जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंचे। इस समय में 51 दिनों में आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि यह मंगल केतु की युति आपके जीवन में बहुत अच्छे आयाम और मंजिलों का रास्ता आपको दिखा दे। इस सब विषयों पर इस वीडियो में जानकारी दी गई है, तो देर किस बात की। मंगल केतु की युति आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी, इन सब विषयों पर बात करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिथुन राशि पर मंगल केतु की युति क्या असर देने जा रही है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मिथुन राशि मिथुन लगन दोनों ही यह वीडियो देख सकते हैं। जिनकी नाम राशि भी मिथुन बन रही है, उनके पास अपनी कोई डिटेल नहीं है, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। और यह जो समय है मंगल केतु की युति का, तीसरे भाव में यह युति बन रही है मिथुन राशि और मिथुन लगन के अनुसार। 7 जून से 28 जुलाई 51 दिन का समय है। यह समय कैसा जाने वाला है, यह समझना है। अच्छे फल और बुरे फल, इनको मिश्रित करके आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है इस वीडियो में, और इनको जानकर आप यह 51 दिनों का समय अपना बेहतरीन बना सकते हैं और कई चीज़ों को समझकर लाभ भी उठा सकते हैं। क्योंकि मंगल हिम्मत है और केतु एक पथ पर चलना और किसी भी चीज़ को सिद्ध कर लेना, यह केतु की शक्ति है। जब यह दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ही जबरदस्त चीज़ें घटित होती हैं। कई बार वह अपने जीवन में वह चीज़ें प्राप्त कर जाता है जिसके बारे में कल्पना नहीं की होती। ये वैसा ही है जैसे भूसे का ढेर एक पड़ा हो और उसमें हम एक चिंगारी फेंक दें और वह चिंगारी धीरे धीरे करके आग का वह विकराल रूप धारण कर ले कि दुनिया उसके नज़दीक आने से भी डरे और ऐसे व्यक्ति दूर से प्रकाशित हों, आग का वह गोला बन जाए जो दूर से दिखाई देता है। मंगल केतु की शक्ति वह शक्ति है, लेकिन सिद्धि तब मिलती है जब हम तपते हैं। तो यहां पर तपने के लिए यह दोनों ग्रह सिंह राशि में आए हैं। सिंह राशि सूर्य की कहलाती है, अग्नि तत्व है, मंगल अग्नि तत्व है, मंगल जैसा ही प्रभाव केतु रखते हैं। तो दोनों अग्नि तत्व ग्रह सिंह राशि में आने के बाद व्यक्ति के जीवन में अगर इकट्ठे होकर पराक्रम भाव में बैठ जाए तो उस समय में उस व्यक्ति के लिए हिम्मत वह विश्वास की कमी नहीं रहती। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मिथुन राशि मिथुन लगन का है, उसका कॉन्फिडेंस हिम्मत नीचे है, तो इस समय में आप यकीन नहीं करेंगे, आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। और इस समय में अपनी क्षमताओं को पहचानने का समय है। अगर आप अपनी क्षमताओं को पहचान कर जो असंभव काम दुनिया को लगता है आप वह संभव कर सकते हैं, यह चीज़ समझ के चलिएगा। और इस समय में असंभव शब्द तो आपकी डिक्शनरी में होता ही नहीं, लेकिन जब आप दुनिया को असंभव लगने वाले काम करते हैं तो कई बार आपको प्रशंसा मिलती है, आपको लोग प्रोत्साहित करते हैं, हौसला देते हैं, और कई बार आप ऐसे समय में अहंकारी बन जाते हैं। अहंकारी मतलब यह है कि भैया जो हम कर सकते हैं वो हम ही कर सकते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा भाव मन में आया नहीं तो आपका वहीं से पतन शुरू हो जाता है। तो हमको यह गलती कभी नहीं करनी है कि ऐसा मौका आए कि हम अहंकारी बने। अहंकार आपके विनाश की जड़ होता है। तो जितना आपका रुतबा बढ़ता है, जितने आप बड़े बनते हैं, उतने ही जी करना सीख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, असंभव को संभव करके सफल हो रहे हैं, इस समय में जो आपको यह समय होगा ना, चिंगारी लगा के जाएगा। लेकिन यह जो चिंगारी है ना,
आग दूर तक फैलती है। तो ये लंबे समय के लिए चीजें बता रहा हूं। हाँ, 51 दिन ये आपके निकाल देगा, लेकिन यह आगे आपको याद रखना है, अहंकारी ना बने। मित्रों से लाभ लेने का समय है। अगर आप मित्रों से इस समय में लाभ ले सकते हैं तो जी भर के लाभ ले लें, क्योंकि इस समय में आपके मित्र आपको ऐसा रास्ता दिखा सकते हैं जो शायद आपके लिए जाकर आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए। कई बार ऐसे मित्र आपकी लाइफ में होते हैं, वो आपकी ऐसी मदद करके जाते हैं कि आपकी लाइफ बदल जाती है। चाहे कोई सलाह हो, चाहे कोई आपके कॉन्टैक्ट्स हो, कोई आपके सरकारी सर्कल में कोई व्यक्ति हो, उच्च पदवी पे हो, या आपके मोहल्ले या एमएलए जी का ही कोई रिश्तेदार हो, तो आप उससे इस समय में लाभ ले सकते हैं। लेकिन वाणी को इस समय में शुद्ध और मीठी बनाकर रखिएगा, क्योंकि यह दो ग्रह जब तीसरे भाव में इकट्ठे होते हैं ना, तो व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को फन्ने खावी समझने लग पड़ता है, वाणी खराब हो जाती है। तो वाणी खराब होने के कारण संबंध खराब हो जाते हैं। जब भी आप अपने किसी मित्र यार से मिले, अपने शब्दों को नियंत्रण में रखकर बोलिएगा। बहुत सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल आपको इस समय में आगे लेके जाएगा, यह बात याद रखिएगा। जिम जाएं मित्र बनाएं, यह बात बिल्कुल याद रखें। इस समय में जिम जाना जरूरी है। यह दो ग्रह आपकी हिम्मत में आए हैं, आपके साहस में आए हैं, आपके पराक्रम में आए हैं। तो ये बल के कारक है मंगल ग्रह। हनुमान जी इनके देवता हैं, जो अखाड़े के देवता हैं। पहलवान हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन आधुनिक समय है इस समय, तो हम अखाड़े नहीं जाते, हम जिम में जाते हैं। आधुनिकता आ गई ना, तो इस समय में जिम जाकर आपके मित्र ऐसे भी कोई बन सकते हैं जो शायद आपको लंबे समय तक लाभ दे दे। ऐसा कोई मित्र आपका बन जाए तो जिम जाना शुरू कर दें और मित्र बनाएं। भाई बहनों से विवाद ना करें। देखिए, जब किसी व्यक्ति का समय आता है, चिंगारी लगती है जब मंगल केतु की, है ना, यह चिंगारी एक तरह से ऐसी होती है कि व्यक्ति या तो आगे बढ़ जाता है या पीछे। तो यहां पर यह शक्ति क्या होती है, कई बार भाई बहनों से विवाद कराकर आपको वहीं पर छोड़ देगी। इस समय में हो सकता है आपको ऐसी कोई यात्रा ये मिल जाए, भाई बहनों के साथ करने का अवसर, मित्रों के साथ करने का अवसर, जो यात्रा आपका भाग्य खोल जाए, है ना। तो वह करें, ना कि अपने भाई बहनों से किसी विवाद में फंस जाएं। तो भाई बहनों से विवाद नहीं करना है इस समय में। आपको मन के भाव कागज पे लिख लें। आप देखेंगे आपके लिखे हुए मन के भाव, आप अपने जीवन में क्या अचीव करना चाहते हैं, जेन्युइन तौर पे जो चीजें हैं। कंधे व बाजू में तकलीफ आ सकती है। देखिए, आप जिम करेंगे, आप कुछ भी करेंगे या कुछ नहीं भी करेंगे, तो इस समय में यह जो ग्रह हैं ये आपके कंधों वाले भाव में, बाजू वाले भाव में इकट्ठे हुए हैं। तो यहां पर कई बार तकलीफ आने की संभावना रहती है। मौज मस्ती में बच्चे बने। देखिए, मंगल केतु, मंगल महाराज क्या है, हनुमान जी थोड़े नटखट थे, आप सभी जानते हैं उनका बाल स्वरूप। तो मस्ती मस्ती में सूर्य को भी मुंह में डालने लगे थे। तो मंगल देवता में नटखटता है हनुमान जी में, है ना। तो जितना आप बच्चे बन के बच्चों के साथ इस समय में खेलेंगे, मौज मस्ती करेंगे, उतने ही ये मंगल अच्छे प्रभाव आपको देंगे। तो लेकिन आप इस समय में अगर उदास बन गए, गंभीर बन गए, तो फिर आप गौतम गंभीर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रख के चलनी है। हंसी जरूर होनी चाहिए इस समय में जीवन में, और जीवन में अगर हंसी होगी, बचपन होगा, तो फिर 55 की उम्र भी बचपन की उम्र लगती है। तो ये याद रखिए, ये मंगल केतु 51 दिन के लिए रुकेंगे, 51 साल के लिए नहीं रुकेंगे, पहली ये बात समझ लेना। लेकिन किसी भी व्यक्ति को उसका एहसास करवाने के लिए सिर्फ एक क्षण काफ़ी होता है। कई बार किसी व्यक्ति को जलील करके ही व्यक्ति उसको आगे बढ़ा देता है, बेइज्जती करके ही उसके अंदर ऐसी चिंगारी उठती है, फिर वो रुकता नहीं है, एक चिंगारी की देर होती है। तो यह है मंगल केतु, चाहे आपकी बेइज्जती कराएं या आपको हिम्मत दे, विश्वास दे, वह चिंगारी बन के आपके जीवन में आए हैं। अब आप रुकेंगे नहीं। अगर आपका अंदर से, क्या बोलते हैं उसको, आत्मविश्वास जाग गया, अगर आप सोए रह गए तो सोए रहो, सारी दुनिया सोई तो रही है इस समय में। तो ऐसी आशा करता हूँ मिथुन राशि के लिए मंगल केतु की यह युति 51 दिनों में आपके आने वाले 51 सालों को बहुत बढ़िया करके जाएगी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा।
देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पे चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।